Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो आज हम लोग ऑक्सो एसिड्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सो एसिड्स में यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीजन फैमिली को लेके, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर पहला एलिमेंट आपको मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बच्चों क्या रहती है, आपकी प्रेजेंस रहेगी, ठीक है। बाकी के एलिमेंट की बात करें तो आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, टेलोनियम हो गया, ठीक है, पोलोनियम हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपके सल्फर के साथ प्रेजेंट रहेगा, सेलेनियम के साथ जाएगा, टेलोनियम के साथ जाएगा, पोलोनियम के साथ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में है, हमारा जो जेई मेंस एडवांस या फिर नीट में जो क्वेश्चंस आता है बच्चों वो सल्फर, ठीक है, सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी ऑक्सो एसिड्स हमारे हों वो सल्फर से रिलेट करते हुए हों, ठीक है। अभी जो ऑक्सो एसिड्स है तो बहुत कैटेगरी भी इनकी होती है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सो एसिड्स है ये आपको फ्री स्टेट, ठीक है, free state as well as in the form of salt, in the form of salt, ठीक है। तो सॉल्ट के फॉर्म में भी मिलते हैं और फ्री स्टेट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपको सॉल्ट के फॉर्म में मिलेंगे या फिर आपके दोनों ही फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारी ऑक्सो एसिड्स फॉर्म हो गए उसमें से पहली कैटेगरी अगर मैं बताऊँ तो बच्चों सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। अगर किसी भी गिवन स्पीसीज में अगर सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर मिलेगा और स्पेसिफाइड करूँ ऐसे ऑक्सो एसिड जिसके साथ आपको सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर लिंक, ये लिंकेज मिलता है इस टाइप का, तो उसको हम बोलते हैं थायो एसिड। क्या बोलते हैं? थायो एसिड्स के नाम से उसे हम कॉलो करते हैं, ठीक है। थायो का मतलब बेटा सल्फर से रिलेटेड है। अगर सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर लिंकेज होगा तो हम बोलेंगे थायो एसिड्स, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है मतलब वो ग्रुप नंबर होता है, मतलब यहाँ पे इसका +6 हो जाएगा, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ग्रुप नंबर -6 होगा। तो ग्रुप नंबर -8 होगा, तो ग्रुप नंबर कितना है आपका 6 है, तो +6 -8 कर देंगे तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा -2। तो -2 इज अ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सो एसिड्स जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सल्फर को लेके, तो सल्फर का अगर आपको मिलता है लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो भी गिवन ऑक्सो एसिड्स के अंदर, तो उस केस में आपका जो सफिक्स वर्ड यूज किया जाएगा, ध्यान दो, उस केस में जो आपके ऑक्सो एसिड्स की जब हम नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे जो सफिक्स वर्ड यूज करेंगे दैट इज द अस, ठीक है। ये अस, एक प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब कुछ आपके प्रीवियस लेक्चर में दे रखे हैं, तो वहाँ पे एक बार आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं वो आपको वो चीज़ डिस्कस करूंगा जो यहाँ पे आपको रिलेट करे जाने वाली है, ठीक है। तो सल्फर का अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा गिवन ऑक्सो एसिड्स में, ठीक है, सल्फर इज द सेंट्रल एलिमेंट, तो उस केस में सफिक्स हम लोग यूज करेंगे अस एसिड। लेकिन तीसरी कैटेगरी, अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है हायर, ध्यान दो, अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा सल्फर का, तो उस केस में हम लोग जो सफिक्स वर्ड यूज करेंगे दैट इज द इक एसिड। कौन सा बच्चों यूज करेंगे? इक एसिड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले होंगे उस केस में हम लोग एक सीरीज बोलेंगे। तो हमारे पास दो सीरीज निकल के आ गई हैं। ये जो थायो वाली ये जो है ना, ये तो आपका अगर मैं आपको बताऊं तो थायो सीरीज में आपको जनरली टू ही एसिड्स, ठीक है, टू ही ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के देखने को मिलते हैं। बाकी जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है और जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है इसको लेके यहाँ पे एक सीरीज बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो सीरीज मिलेगी अस अस एसिड की और इक एसिड की, उस सीरीज के ऊपर हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट डाल के। फर्स्ट बच्चों हम बात करेंगे सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, देखो लास्ट में अस आ रहा है। तो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज को हम लोग बात करेंगे, मतलब ये लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा आपका सल्फ्यूरस एसिड आएगा।
तो पहले मैं लिखूंगा H2SO3। आपको पता है यहाँ पे कितना इसका ऑक्सीडेशन होगा सल्फर का बेटा, वो होगा आपका +4। आप चेक करके देख लो, +4 होगा। अब +4 तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर तो +6 था। तो इस केस में इस कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरस। ठीक है, सल्फ्यूरस, लास्ट में अस आएगा बेटा। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरीके से मैं सेकेंड अगर एसिड की तरफ चलूँ तो वो आएगा बच्चों H2H2O2। ठीक है, H2O2, H2H2O2। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका +1 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का। तो ऑब्वियसली ये भी आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में ही है, तो फिर इसका आपका नाम होगा। अब यहाँ पे सल्फर आपको जो मिल रहा है ना, मैं अगर बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, H2H2O2। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2 सल्फर आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। जब 2 सल्फर देखने को मिल रहे हैं तो भैया यहाँ पे आपको जो लिंकेज मिलेगा वो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर लिंकेज मिलने वाला है। लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर की वजह से कौन सा आपका आ जाएगा वर्ड, थायो वर्ड आ जाएगा प्रीफिक्स में, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा सल्फ्यूरस। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। अस क्यों आया, बिकॉज लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो H2S2O4। तो H2S2O4 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है +3। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 सल्फर है, तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे आपको लिंकेज देखने को मिलेगा। बट इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो इस कंपाउंड का आपका नाम होता है बेटा हाइपोसल्फ्यूरस। ठीक है, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसके बाद अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि ये कंपाउंड्स को रटना कैसे, याद कैसे करें, तो रटना नहीं है पहली चीज़ तो। ठीक है, इन कंपाउंड्स के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को देखो, तो प्रीवियस लेक्चर मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात करी है। वहाँ पे आपके जो हाइपो है या फिर आपके इक एसिड से एसिड कैसे फॉर्म होता है, हम कैसे डाइमर फॉर्म जनरेट करते हैं, फिर वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रिमूव करते हैं, तो एक सीरीज़ आपको मिली है। तो वहाँ पे आप प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को सर्च करो, आपको डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक लेक्चर में सारी की सारी चीज़ें डिलीवर नहीं हो सकती हैं, इसलिए आप जो लेक्चर्स पहले हो चुके हैं सीक्वेंस वाइज उनको आप प्रॉपर पहले देखो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ईजी ट्रिक और सॉल्ट ट्रिक। अभी यहाँ पे जो H2H2 मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आपको यहाँ पे इसका नाम होगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो H2O5, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +4, और इसका नाम आपका हो जाएगा पायरो। ठीक है, अब ये जो हाइपो है पायरो है ये सब प्रीफिक्स हैं, इन सब प्रीफिक्स के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया है, इसलिए मैं वहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे फिर पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्योंकि एक बारी हम क्या करेंगे, सिलेबस को फिनिश कर रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली की, जो पहले के लॉजिक्स हैं उनको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं बहुत ही ईजी वे में मैंने इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म डिस्कस किया है, उसके लेक्चर्स को आप जितना बार देख सकते हो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी हो गई, ये सीरीज़ हो गई है बेटा सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़, जिसमें पहला आ रहा है आपका H2SO3, सेकंड इज H2H2O2, नेक्स्ट आपका O4, नेक्स्ट आपका H2H2O5। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड सीरीज। सेकेंड सीरीज बच्चों एक सीरीज आएगी, एक सीरीज का मतलब होगा आपका सल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज है, एक एसिड इधर दिख रहा है, तो एक एसिड का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, हायर ऑक्सीडेशन होगा। आपको पता है यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा। इसके पहले लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले चाहे +4 हो, +1 हो, +3 हो, +4 हो, है ना, तो वो सबके सब लोअर थे, हाईएस्ट तो आपका +6 होता है। तो अभी यहाँ से हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आंसर बनेगा। तो इसमें से आपका सबसे पहला आता है H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन में बच्चों हाईएस्ट +6 निकल के आता है, तो इसका आपका नाम रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्थोइक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोइक एसिड। ठीक है, अगर ऑर्थो सल्फ्यूरिक कहीं लिखा है तो वो भी आपका करेक्ट होगा। ठीक, सेकंड अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो H2S2O7। ठीक है,
H2H2O7, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 रहेगा, ठीक है। और इसका नाम होगा आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन इसमें जो तीसरा आपका एसिड आता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इसका +2 आता है, ठीक है। जिस अगर मैं मोर्गोफोन लिखूँ तो H2H2O3, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपका +2 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए एक बार निकाल के आप देख भी लो यहाँ पे तो कैसे आएगा। 2 × 1 फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है। 2 × X फॉर सल्फर +3 आपका ऑक्सीजन दिख रहा है तो आपका -6 हो जाएगा इजक्वल टू 0। यहाँ से आपको +2, यहाँ से -6, तो मतलब 2x इजक्वल टू हो जाएगा +6 - 2। तो 2x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ रही है 4। नाउ यू हैव टू कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से निकल के आ गई है 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, +2 ऑक्सीडेशन में मिल रहा है। बट इस जो ये जो कंपाउंड है, ये जो एसिड है ना, इस एसिड का, ये जो ऑक्सो एसिड्स का जो नाम है वो आयोपेक ने बच्चों एक्सेप्ट किया है थायोसल्फ्यूरिक के नाम से, ठीक है। किससे? थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी के हमारे ऊपर के एसिड्स हैं उनकी तरह ही क्या करता है, एक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पर उन्होंने प्रेफरेंस ना देके इन्होंने इनकी इसकी जो इस एसिड की जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड की जो एक्टिविटी है ना, जो इसकी केमिकल एक्टिविटी है उस वो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड कैटेगरी से मैच कर रही थी, तो वहाँ पे इसका नाम फिर थायोसल्फ्यूरिक। थायो का मतलब क्या है, 2 सल्फर आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके थल सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर प्रोफिली आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे भी चलने वाले हैं तो वहाँ से आपको स्ट्रक्चर को भी मैं समझा दूंगा। तो ये समझ में आ गया, सेकंड सीरीज कवर होगी आपकी। इसी तरीके से हम मूव करेंगे नेक्स्ट थर्ड सीरीज की तरफ। तो थर्ड सीरीज में आपको देखने को मिलता है थायोनिक एसिड। तो मैंने पहले बताया था कि थायोनिक एसिड के अंदर बच्चों आपको इस सीरीज में दो ही आपको एसिड्स मिलते हैं, ऑक्सो एसिड्स। पहला आपको मिलता है H2H2O6, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा होता है +5, ठीक है। और इसका नाम होगा, दिस इज कॉल्ड डाईथायोनिक एसिड। इसका नाम होता है डाईथायोनिक एसिड। इसी तरीके से एक एसिड और इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों H2SnO6। यहाँ पे जो स्मॉल n है, स्मॉल n बेटा यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में 3 4 5 6 पे ही प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। हायर मॉलिक्यूलर वेट की तरह मूव नहीं किए हैं। तो यहाँ पे इसका नाम, बिकॉज ऑफ स्मॉल एन का मतलब यहाँ पे नंबर्स आपको ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे भी जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो जनरली आपका इसी कैटेगरी का आएगा, +5 कैटेगरी का ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो इंपॉर्टेंट है। इसका नाम हो जाएगा आपका पॉलीथायोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपका पॉलीथायोनिक एसिड। पॉली वर्ड क्यों यूज किया है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ सीरीज की तरफ। तो फोर्थ सीरीज बेटा एक और होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पर ऑक्सी एसिड सीरीज, ठीक है। पर ऑक्सी एसिड सीरीज। तो परऑक्सी का मतलब क्या है, परऑक्साइड लिंकेज से है, जिसमें आपके दो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करे थे, अगर आपको याद होगा बेटा, कारोज एसिड, याद करो, कॉमन नेम था आपका कारोज एसिड, और एक एसिड था आपका मार्शल्स एसिड, ठीक है। और उसके साथ मैंने पर क्रोमेट ब्लू को भी डिस्कस करा था, बट वो क्रोमियम के साथ होता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये सब के सब आपके सल्फर के एसिड्स हैं, ठीक है। तो कारोज एसिड को हम लोग किस नाम से कॉल करते हैं बेटा? ये आपका पहले फॉर्मूला बताओ इसका। तो ये होता है H2SO5, ठीक है। यहाँ पे मिलता है परऑक्सी लिंकेज। और मैं मार्शल्स एसिड के बारे में बताऊँ तो इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8, ठीक है। दिस इज द मार्शल्स एसिड। और इस कारोज एसिड का जो आपका आयोपेक नेम रहता है, दिस इज दी पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम होता है आपका पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम होगा। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक? चीज़ें समझ में क्लियर हो चुकी हैं चारों सीरीज। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे जो भी हमारे ऑक्सो एसिड फॉर्म हो रहे हैं
तो उन जो एसिड्स को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इनके डाई ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, डाई ऑक्साइड्स के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको पता है यहाँ पे सल्फर के जो कॉमन डाइऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है आपको SO2, तो दिस इज द कॉमन डाई ऑक्साइड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास जो भी आपके एसिड्स फॉर्म हुए हैं ऑक्सीजन फैमिली के, वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको लिख सकता हूँ H2XO3। एक्स बेटा यहाँ पे क्या है आपका सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो इट इज जनरल फार्मूला, तो H2SO3। सेकेंड केस की बात करूँ मैं तो H2SeO3 सेलेनियम आ गया। टेरिलियम की बात करें तो H2TeO3, ठीक है, जिसमें से ये फर्स्ट एसिड है, इसका नाम आपको पता है, ये तो आपका सल्फ्यूरस होगा, ठीक है, सल्फ्यूरस। क्यों आ रहा है बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। और ये एसिड फॉर्म कैसे हुआ, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि हमारे पास SO2 अवेलेबल है, अगर इसको मैं वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स कर रहा हूँ, SO2 इज ए नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड वन मिक्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों यहाँ से बन जाएगा, देखो दो हाइड्रोजन है तो H2 आ जाएगा, एक सल्फर है तो एक सल्फर आ जाएगा, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो तीन, तो क्या बना H2SO3। इसी तरीके से आपके सेलेनियम का ऑक्साइड हो SeO2, ट्रिलियम का ऑक्साइड हो आपका TeO2, तो उनको अगर वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स करोगे तो इसी तरीके से आपको जो एसिड्स मिल रहे हैं ये अस एसिड कैटेगरी देखने को आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन अगर आप चेक करो तो सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आपका, यहाँ पे +4 है, तो यहाँ भी इसका जो ऑक्सीडेशन अभी डिस्कस मैंने करा था तो वो भी कितना था, +4 था। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हो या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी भी, अगर मैं ऐसा इसको रिवर्स करके बोलूँ, सपोज मैं यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज कर दूँ और यहाँ से आपका जो जो आपका अस एसिड है इससे मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने पे आपका SO2 बनेगा फिर से, तो इसका मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो चाहे आप फॉरवर्ड जाओ चाहे बैकवर्ड जाओ, मैं बोलूँगा हाइड्रोलिसिस कराओ या फिर आप डिहाइड्रेशन कराओ, आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के आपका एसिड मिलेगा, अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आपका यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड है तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर का ही आपको यहाँ पे एसिड देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। और लोअर ऑक्सीडेशन वाले बच्चों क्या होते हैं, अस, है ना, अस एसिड होते हैं। जैसे सेकंड का नाम क्या हो जाएगा, तो देखेंगे आपका सेलेनियम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका सेलेनस, ठीक है, दिस इज सेलेनस एसिड। और इसी तरीके से H2TeO3 की बात करें तो इसका नाम होगा आपका टेलुरस एसिड, दिस इज दी टेलुरस एसिड, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो अस वर्ड आपका लास्ट में डिस्कस, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे रिवर्स करके पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डाइऑक्साइड है XO2 आपका डाइऑक्साइड दे रखा है, क्या इसको हम एनहाइड्राइड ऑफ एसिड बोल सकते हैं। जो हमारे एनहाइड्राइड ऑफ एसिड में किसको बोलूँगा, ध्यान देना कि अगर XO2 को मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द एनहाइड्राइड, दिस इज द एनहाइड्राइड, ठीक है, और किसका एनहाइड्राइड है बच्चों, मैं यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म अगर एसिड बनाऊँ तो क्या होगा, वो ऊपर लिखा भी है, देखो मैंने H2 ये दो के लिखा है H2XO3, तो H2O3 ये आपका अस एसिड है, तो इस अस एसिड से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालता हूँ तो ये फॉर्म होगा, तो मैं बोलूँगा कि ये जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, जो डाइऑक्साइड है, दिस इज एक्चुअली द एनहाइड्राइड ऑफ द अस एसिड। समझ में आ गया, पहली चीज़ समझ में आ गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, यस। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सिमिलरली बोलूँगा ट्राइऑक्साइड को लेके, आपका डाइऑक्साइड क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग ट्राइऑक्साइड में, तो ये हमारा जो ट्राइऑक्साइड है, अगर आपको पता है कि ट्राइऑक्साइड्स के साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को मिक्स करता हूँ तो बच्चों क्या फॉर्म होता है, दो हाइड्रोजन है तो H2 हो जाएगा, एक्स तीन ऑप्शन ऊपर एक नीचे है तो H2XO4 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे SO3 लेके आता हूँ, ट्राइऑक्साइड ऑफ सल्फर, व्हेन मिक्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स का मैं हाइड्रोलिसिस करा दूँ तो आपको पता है यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो जो भी एसिड बनेगा उसका +6 ऑक्सीडेशन में आने वाला है, दो हाइड्रोजन एक सल्फर, तो लिखो दो हाइड्रोजन एक सल्फर, तीन ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे चार, तो हो गया H2SO4। यहाँ पे कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों, वो +6 ही निकल के आता है। और आपको पता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर है +6 आपकी ऑक्सीजन फैमिली का ही सल्फर का, तो इसका मतलब ये आपकी एक एसिड फैमिली से बिलोंग करेगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो एसिड्स होंगे, एक तो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एसिड की बात करें तो H2SeO4 हो जाएगा,
नेक्स्ट में बात करूँ तो H2TeO4 हो जाएगा। तो ये जो भी हमारे एसिड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब बेटा इनके क्या, इनके ट्राई ऑक्साइड से ही फॉर्म हो रहे हैं ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो ट्राई ऑक्साइड है दिस इज द एनहाइड्राइड फॉर्म। ठीक है, ट्राई ऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ द गिवन इक एसिड। जो इक एसिड है, अगर आप वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालते हो तो यहाँ से आपको ये ट्राई ऑक्साइड देखने को मिलेगा। ये फिर रिवर्स वाला जो मैंने था वो भी आपका करेक्ट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को लेकर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, जो ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ और उनकी जो स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी का मतलब क्या, हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी में। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी को हम रिलेट करते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, मतलब जितना अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको हाई हीट सप्लाई करनी पड़ेगी बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू भी आपकी हाई हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स अपने आप में कैसा होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एसिड्स है ना, अस एसिड एक एसिड लिख लेते हैं। तो पहले मैं कर रहा हूँ अस एसिड को, तो नाउ दिस इज H2SO3, नेक्स्ट इज H2SeO3, नेक्स्ट इज H2TeO3। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक सेकेंड, इसको मैं एक सिंपल लॉजिक से लिखूंगा, आप समझ में आ जाएगा। देखो H2SO3, नेक्स्ट इज H2, क्योंकि मैं एक साथ ही कंपेयर कर दूंगा आपको, SO3, नेक्स्ट है आपका H2TeO3। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और इस एसिड के जो सॉल्ट्स होंगे, उन सॉल्ट्स जो फॉर्म होंगे, वो सॉल्ट का नाम क्या रहेगा, वो रहेगा आपका सल्फाइड, PHITES। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस एसिड का ऑक्सो एनायन, अगर इस एसिड का ऑक्सो एनायन होगा, तो जो ऑक्सो एनायन कैसे बनता है, जब यहाँ से इसे आप आयोनाइज करोगे, तो आयोनाइज करने पे यहाँ पे जो ऑक्सो एनायन मिलेगा, उसका बेटा जो नाम होगा वो क्या होगा, आपका सल्फाइड होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन करा दूँ, इस एसिड के साथ सपोज मैं NaOH को लेके आ जाऊँ, तो उस केस में आपको पता है Na2SO3 आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो Na2SO3 में जो आपका SO3 पार्ट होगा वो सल्फाइड बोला जाएगा, तो सोडियम सल्फाइड। ठीक है ना, इस तरीके से मैं सॉल्ट को यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज ए पार्ट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर अगर ऑक्सो एनाइन मिलेगा इस एसिड का, तो वहाँ पे उसको हम सल्फाइड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी इसका नाम होगा आपका सल्फ्यूरस। इसी तरीके से मैं सेकंड की तरफ बात करूँगा, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज दी सेलिनस एसिड। ये होगा आपका सेलिनस एसिड, और इस सेलिनस एसिड का जो ऑक्सो एनाइन होगा, ये सॉल्ट के अंदर मिलेगा, उसका नाम होगा आपका सेलिनाइट। ठीक है, लास्ट में आपको ध्यान दो को लास्ट में क्या आने वाला है, ITE। प्लीज़ कीप इन माइंड कि अस एसिड के लिए मैंने पहले बोला था लास्ट में ITE आपका जोड़ा जाता है उनके ऑक्सो एनाइन में। ठीक है, यहाँ पे ITE देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका टेलुरस। ठीक है, TELLUROUS, दिस इज दी टेलुरस एसिड। तो ये अस एसिड है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सो एनाइन होगा, फिर सॉल्ट में जो एनाइन मिलेगा उसका नाम होगा आपका टेलुराइट। तो लास्ट में ITE आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो अस एसिड हो गया। नाउ कम्स इक एसिड। तो एक एसिड में बात करूंगा तो H2SO4 पहला है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड तो मैं बोलूँगा एक एसिड, एक एसिड के लिए जो सॉल्ट में आपका इसका एनाइन प्रेजेंट होगा, या फिर इसका जो ऑक्सो एनाइन प्रेजेंट होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बच्चों लास्ट में AT आता है। क्या आता है इसमें, AT, ऊपर वाले में IT आता है सफिक्स में, तो यहाँ पे इसका नाम होगा आपका सल्फेट। ठीक है, PHAT, कहीं कहीं F लिखा हुआ है ना PH की जगह, तो वो भी आपका सही होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं सल्फ्यूरिक में बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट आपका है इक में बात कर रहा हूँ, तो H2SeO4, इसका नाम आपका हो जाएगा एसिड का सेलेनिक एसिड। और इक एसिड है, तो इक एसिड का जो ऑक्सो एनाइन होगा वो होगा आपका सेलिनेट, लास्ट में AT मिलेगा, तो सेलिनेट आपका हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर देखो क्या है ना, अगर आपको ये नाम लिख के दे दिए गए तो फिर आपको जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका बनने वाला है। तो ऐसी भी चीज़ें रिवर्स होके भी पूछ सकता है, तो आपको चीज़ें सब कुछ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है H2TeO4, इसका नाम आपका हो जाएगा टेलूरिक। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका टेलूरिक एसिड, और टेलूरिक एसिड का आपका जो ऑक्सो एनाइन होगा वो होगा आपका टेलूरेट्स। ठीक है, टेलूरेट्स। अब देखो हम कंपेयर करने वाले हैं, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको इनकी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को लेके। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो, चाहे मैं इस सीक्वेंस में बात करूँ, चाहे इन सीक्वेंस में बात करूँ, चाहे इसके अंदर बात करूँ, तो देखो अगर मैं H2SO3 को H2SO4 से कंपेयर करूँ तो डाउन द ग्रुप आने पे ऊपर से नीचे में आ रहा हूँ, 10 से मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू क्या करेगी आपकी इंक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या करेगी आपकी इंक्रीज। चाहे इसमें आप मूव करो यहाँ भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपको पता है जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले एसिड्स होते हैं वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे अगर मैं कंपेयर करूँ, इंडिविजुअल कंपेयर करूँ अस एसिड को, एक एसिड सल्फर के अस एसिड, सल्फर का एक एसिड, तो एक एसिड हमेशा आपका मोर स्टेबल होगा। उसी तरीके से मोर एसिडिक होगा H2SO3, H2SeO4, तो H2SeE4 आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक है, अगर मैं फिर कंपेयर करूँ कुछ इस तरीके से, मैं सपोज यहाँ से इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसके इस तरफ जा रहा हूँ, तो फिर कंपेयर करना है, तो H2SO3 को मैं H2SeO3 से कर रहा हूँ, फिर H2TeO3 से कर रहा हूँ कंपेयर, तो मतलब मैं सल्फ्यूरस से सेलेनियस, सेलेनियस से टेलोरस अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, तो फिर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी दैट विल डिक्रीज। ठीक है, वो करेगी डिक्रीज। इसी तरीके से यहाँ भी डिक्रीज करेगी, मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो उस केस में आपकी एच टी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। वैसे भी पता है वहाँ पे नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, मेटलिक करेक्टर विल इंक्रीज। समझ में आ गया। इसलिए H2SO4 रिजल्टेंट आपको कैसे मिल रहा है, डेफिनेटली मोस्ट एसिडिक। ठीक है, मोस्ट एसिडिक कौन सा हो गया आपका H2SO4। अगर कंपेयर करके भी पूछते हैं ना पूरा, तो भी यहाँ से आप आंसर बिल्कुल निकाल पाओगे। समझ में आ गया। अब इसको बाद हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर और इनके कैरेक्टर्स को लेके इन ऑक्सो एसिड्स के। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके जो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट H2SO3। ठीक है, इसका जो नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +4 होगा। नाउ कम्स स्ट्रक्चर। तो आपको पता है सल्फर, यहाँ पे आपको एक ही सल्फर दिख रहा है, यस, 1 सल्फर। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी हमारे सामने देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये इजी ट्रिक है कि यहाँ पे आप 2 OH बना सकते हो। ठीक है, 2 OH आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ऑक्सीजन है उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिसमें से एक वो शेयर करेगा हाइड्रोजन को, बिकॉज वो शेयर करेगा ऑक्सीजन को, बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपको पता है हाईएस्ट है। तो जो आपका हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH आपको फटाफट से बन जाएंगे। अभी थोड़ा सीन में अगर मैं सिनेरियो यहाँ पे बता पाऊँ, नीचे ध्यान देना। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन होगा इसके पास 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो इस तरीके से आपके OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल आपके जो OH यहाँ पे कितने में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2 OH आपके मैक्सिमम बन जाएंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे आप 2 OH को इस तरीके से अटैच कर दो। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 1 2 3 4। अभी हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, ओनली 1 ऑक्सीजन है। 2 आपके फिनिश हो चुके हैं, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, एंड 1 इज ए लॉन पेयर। तो कोशिश ये करना कि जब भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करो, है ना, उस केस में लॉन पेयर्स कम से कम हो, क्योंकि लॉन पेयर होने से रिपल्सन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड पेयर अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस लॉजिक से आप फॉलो करना। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन आपका ये है, तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे H+ की फॉर्म में, बिकॉज इसके साथ अटैच है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम बोलते हैं कि अगर आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर आपका हाइड्रोजन अटैच होता है तो इसको बोलते हैं दिस इज दी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका ऑक्सीजन के पास -4 जाएगा। ठीक है, वो तो माइनस स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2 H+ आयन रिलीज करेगा, ये 2 H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने का मतलब
इस एसिड को हम लोग बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। ठीक। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आपको पता है? इसका नाम था सल्फ्यूरस। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर था +4 था, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर तो किस कैटेगरी से है? अस एसिड की कैटेगरी से है। तो इसका मतलब ये +4 से अब एक्चुअली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये स्टेबल होने के लिए कहाँ पे जाना चाहेगा? स्टेबल होने के लिए मूव कर जाएगा +6 की तरफ, क्योंकि +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और ये स्टेबिलिटी की तरफ ये मूव करने के लिए हायर ऑक्सीडेशन नंबर मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो फिर ये किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये आपका जो H2SO3 है, जो सल्फ्यूरस एसिड है, ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। समझ में आ गया? क्योंकि ये खुद क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। ऑक्सीडेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए तो ये +4 से +6 हो गया। तो खुद तो इसका ऑक्सीडेशन को बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो फिर ये दूसरे के लिए क्या करेगा? अगर ये खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा ना, तभी इसका काम कैसे होगा? इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एसिड, सेकेंड एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, सल्फ्यूरिक H2SO4। ऑक्सीडेशन नंबर आपको हाईएस्ट है, कोई +6 आपको मिलेगा। इसका नाम इक एसिड है। तो उस केस में पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 OH बनेंगे, बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन 2 OH आपके बन जाएंगे। सल्फर पहले लिख लो आप। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कितना OH बनेगा? 2 OH आपने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? जरा चेक करो, यहाँ पे अभी भी कितना आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, हो गया। दिस इज H2SO4। अभी इसमें से कितना है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, तो यहाँ से रिलीज होगा आपका 2H+ आयन। तो ये भी आपका बोला जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई बेसिक, नहीं डाई बेसिक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। 2H+ आयन को रिलीज करेगा, और इसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से आपका ये, आप मुझे क्वेश्चन सोच के बताओ कि यहाँ पे सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो +6 है, तो +6 से क्या ये +7 जा सकता है? नहीं। क्या +8 में जा सकता है? नहीं। तो ये डिक्रीज कर सकता है, मतलब +5 में आ सकता है, +4 में आ सकता है, +2 में आ सकता है। इसका मतलब ये अपने आप में कैसा होगा? स्टेबल। तो +6 होने की वजह से, हायर ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से, ये जो एसिड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में कैसा? स्टेबल होगा। और इस केस में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका डिक्रीज कर सकता है, कभी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि +6 से ऊपर नहीं जा सकता है। जब ये डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या? रिडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, जब रिडक्शन होगा तो इसका मतलब ये कैसे फिर एक्ट करेगा? ये फिर एक्ट करेगा आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, तो इट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब ये समझो कि ये क्या कर रहा है? ये खुद तो रिडक्शन हो रहा है, खुद तो इसका रिडक्शन होगा, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब तभी जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एज वेल एज ये आपका स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर रिलीज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एसिड्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर दिया। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एसिड की तरफ, थर्ड एसिड। नाउ दिस इज H2H2O3। तो H2H2O3 इसका नाम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 है। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक। अभी आप चेक करो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो 2 सल्फर है, तो सल्फर के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल बॉन्ड ऐसा आपका यहाँ आ जाएगा। 2 OH, एक OH, एक दूसरा OH, एक आपका डबल बॉन्ड हो। तो ये बनेगा यहाँ पे इसका आपका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखेंगे कितने आपके एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ पे ये है, एक आपका यहाँ पे ये है। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपके 2H+ की फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। तो तभी इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे क्या ये फ्री स्टेट में आपको मिलेगा। तो ये स्टेट, ये जो आपका एसिड है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती है। रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से ये कभी भी आपके फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट या फ्री नेचर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इसके जो सॉल्ट्स होते हैं, इस एसिड्स के
जो सॉल्ट होते हैं वो अपने आप में स्टेबल होते हैं। इस एसिड्स के जो सॉल्ट होते हैं वो आपके स्टेबल बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर लैटिस एनर्जी, उसकी वजह से इसके जो सॉल्ट काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका जो सॉल्ट का इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है Na2H2O3। अगर मैं इसे आयनाइज कराऊंगा, ध्यान दो, इस एसिड को अगर मैं आयनाइज करूँगा 2H+ बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको H2O3 -2 चार्ज। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ सपोज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। इस केस में सोडियम जाएगा 2 मोल्स इसके साथ, तभी चार्ज बैलेंस होगा भाई, सोडियम +1 होगा, 2 सोडियम +2 हो जाएगा, तो फिर आपको मिल जाएगा Na2H2O3। बाकी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2, तो इसका मतलब ये स्टेबल होने के लिए कहाँ जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन करेगा भाई, +6 में जाएगा ना, तो एक अगर खुद में क्या होगा, इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा तो दैट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से क्या करेगा, एक्ट करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एसिड की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास H2SO5। H2SO5 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका आता है +6, ठीक है। दिस इज कारोज एसिड, जहाँ पे मैंने इसका नाम बोला था परऑक्सी लिंकेज की वजह से क्या आता है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करेंगे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज मिलने वाला है, मतलब एक सल्फर है, सल्फर आ जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो पहली बार आप क्या करो, यहाँ पे 2 OH को बना दो, सिंगल बॉन्ड से बना दिया आपने। कितना ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन, तो मतलब एक डबल बॉन्डो यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्डो यहाँ आ जाएगा, अभी भी एक ऑक्सीजन बचा है, तो उसको आप या तो इसके साथ या फिर इसके साथ, किसी के साथ भी क्या कर सकते हो, एक जो ऑक्सीजन है उसको लाके आप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अभी देखो एक -1 चार्ज यहाँ पे, -1 चार्ज यहाँ पे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलता है, दिस इज द परऑक्सी लिंकेज, ठीक है, दिस इज द परऑक्सी या परऑक्साइड लिंकेज आपको देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसका एक दो आपके इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों आपके 2H+ की फॉर्म में बाहर चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो हमारा एसिड होगा वो कैसा होगा, डाई बेसिक एसिड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डाई बेसिक एसिड, और ये अपने आप में आपका स्टेबल होता है, और बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की फेज में आपको देखने को मिलेगा, स्टेबल भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फेज में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर है। अब दूसरी बात है कि ये किस तरीके से एक्ट करता है, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6 है, तो +6 से बच्चों का +7 जा सकता है क्या, +8 जा सकता है क्या, +9 बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि +6 ही तो बच्चों इस ग्रुप का क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब डिक्रीज करेगा, तो +5 में आएगा, या फिर +4 में आएगा, या फिर +3 में जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। अगर इसका सेल्फ रिडक्शन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, ये अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट, यस। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एसिड की तरफ। तो नेक्स्ट एसिड बच्चों यहाँ पे हम लेने वाले हैं H2H2O8। तो H2H2O8 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन बच्चों आता है +6, आपको पता है मार्शल्स एसिड, और इसका नाम बच्चों क्या है, आयोपैक में इसका नाम क्या रहता है, पर ऑक्सी डाईसल्फ्यूरिक, ठीक है, पर ऑक्सी डाईसल्फ्यूरिक एसिड इसका आपका नाम रहेगा। बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इसमें 2 सल्फर है, समझो इसमें 2 सल्फर है, तो एक सल्फर आप यहाँ लगा दो, एक सल्फर यहाँ लगा दो। इसके पास जो कितने बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर पे, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके पास 1 2 3 4 5 एंड आपका 6। अभी इसमें जोड़ना स्टार्ट करो, 2 हाइड्रोजन है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक OH को मैंने यहाँ लगा दिया, एक OH को मैंने यहाँ लगा दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसके पास कितना ऑक्सीजन बचा है बच्चों, देखो हाइड्रोजन फिनिश हो गए ना, ऑक्सीजन 2 फिनिश हो गए हैं, 6 बचे हैं, 6 का मतलब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, एक यहाँ पे, एक बार डबल बॉन्ड हो आप यहाँ पे, 2 और फिनिश हो गए, फिर से देखो डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, तो 1 2 3 1 2 3 6 हो गए। अभी 2 बचे हैं, तो 2 जो बचे हैं ना वो यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -1 चार्ज -1, तो दिस इज कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है,
दिस इज कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसका एसिडिक नेचर कैसा है, तो ये दो आपको दिख रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन, तो जिसकी वजह से यहाँ ये 2H प्लस आयन के अंदर एक्वस फेज में चला जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। तो इसका नाम होगा आपका डाई बेसिक एसिड। और आपको पता है कि यहाँ पे इसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बच्चों ये डिक्रीज ही करेगा, मतलब ये जाना चाहेगा +5 में, +4 में। वैसे जाना तो नहीं चाहेगा, लेकिन जब ये रिएक्शंस परफॉर्म होगी तो उस केस में इस स्टेट में जा सकता है ये। अगर इस स्टेट में जाएगा तो मतलब ये क्या रिडक्शन कर रहा है, तो ये बेटा यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है ना, तो जब इसका सेल्फ रिडक्शन होगा तो इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से क्या ये एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम एसिड के बारे में बात करते हैं। तो नाउ लास्ट वन इज डाईथायोनिक एसिड। तो डाईथायोनिक एसिड को इसका जो फॉर्मूला होता है H2S2O6, दिस इज डाईथायोनिक एसिड एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दो सल्फर हैं बच्चों, तो देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दो सल्फर मैंने बना दिए, सिंपल सा लॉजिक है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वैसे आपको बनाना है। दो हाइड्रोजन है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे बना दिया। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं, हाइड्रोजन फिनिश हो गए, ऑक्सीजन बचे हैं अभी 4। 4 का मतलब डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो, बीच में एक सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा अटैच। तो नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द डाईथायोनिक एसिड। यहाँ पे सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन है कि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर था, बट क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे दो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका भी नाम आपका हो जाएगा डाई बेसिक एसिड। दिस इज डाई बेसिक एसिड बिकॉज अब 2H प्लस आयन आपको रिलीज होंगे। अब क्वेश्चन है कि फ्री स्टेट में मिलेगा, तो बच्चों +5 होने की वजह से इसकी जो इसकी स्टेबिलिटी है वो आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी ना होके ये जो आपका एसिड है ये बच्चों हो जाता है आपका अनस्टेबल। तो मतलब अगर मैं फ्री स्टेट के बारे में बात करूँ केमिस्ट्री लैब में, तो फिर ये फ्री स्टेट में कभी भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे इसका जब सॉल्ट फॉर्म होगा तो जो सॉल्ट होगा वो कैसा हो जाएगा आपका स्टेबल। तो मतलब मैं जनरली ऐसे बात कर सकता हूँ कि जो भी आपके अनस्टेबल एसिड्स होते हैं, अगर उनके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्ट के पास क्या होता है, लैटिस एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो लैटिस एनर्जी की वजह से फिर आयोनिक करैक्टर आने की वजह से वहाँ पे आपका जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड का फेज एक्वायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या उन एसिड्स की मैक्सिमम हो जाती है इन देयर सॉल्ट। समझ में आ गया? यस। इसके बाद आपके एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एसिड्स हैं जो हमारे अदर एग्जाम्स में अगर आ सकते हैं तो देखेंगे ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे H2S2O7, ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका आपका नाम था, आप लिख सकते हो, दो सल्फर हैं तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक इसका नाम और होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं। बाकी यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका +6 होगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, कितना सल्फर है, दो सल्फर, एक सल्फर एक दूसरा सल्फर। ठीक है, अब इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 3 4, ठीक है, नाउ दिस इज 5 एंड 6। चलो स्टार्ट करते हैं। दो हाइड्रोजन है तो ऐसा करो, दो OH को आप पहले बना दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 OH बना दिए मैंने। अभी इसके पास देखो कितना ऑक्सीजन बच रहा है, जो 5 ऑक्सीजन बच रहा है। हाइड्रोजन फिनिश हो चुके हैं, 5 का मतलब आप डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड हो इधर, एक 4 ऑक्सीजन आपके और आ गए एक्स्ट्रा। अभी बचा एक है तो एक जो बचा उसको बीच में लगा, तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ भी आप टिक कर सकते हो कि यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, तो इसके जो स्ट्रक्चर्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो, इस पर आपके आ सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसी के तरीके से नेक्स्ट मैं बात करता हूँ H2SnO6। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे थे पॉलीथायोनिक एसिड। ठीक है, दिस इज दी पॉलीथायोनिक एसिड। तो पॉलीथायोनिक एसिड में यहाँ पे स्मॉल n की जो वैल्यू है वो आपकी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 एंड 6 इस तरीके से। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगी, 2 वाले तो मैंने बता दिए थे।
अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपके सल्फर आपके मैक्सिमम आते जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, जनरली +6 को लेके माना गया कि हाईएस्ट +6 होगा, +6 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, मॉलिक्यूल्स ऐसा आपका डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपका सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर आ जाएगा, इधर डबल बॉन्डो एक OH नीचे होगा, डबल बॉन्डो एक OH यहाँ हो जाएगा, और इसके साथ देखो बीच में आ जाएगा सल्फर, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल n। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर द पॉलीथायोनिक एसिड्स। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया। इसके बाद एक और एसिड्स रहता है आपका एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो होता है बच्चों H2S2O4। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है +3। ठीक, आप इक्वेशन मेथड से फिर स्ट्रक्चर से भी काउंट कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड हाइपोसल्फ्यूरस, हाइपोसल्फ्यूरस, लास्ट में अस आएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड इसका नाम होगा। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लो आप, सल्फर डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्डो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में एक OH इधर एक OH इधर, डाई बेसिक एसिड होगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन होना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए, बाकी ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो फिर आपके +4 में भी जाएगा, +5 में भी जाना चाहेगा, और +6 में भी जाना चाहेगा, और फाइनल स्टेट इज +6, यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कैसे एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे हमारे एसिड्स हो गए हैं फिनिश। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कुछ अदर आपके प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पे डिस्कशन ये होगा कि डाई ऑक्सीजन है ना, उसको हम फॉर्म कैसे करते हैं, ओजोन, उसके बारे में हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन और ओजोन के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, उसकी आपकी ऑक्साइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, किस तरीके से करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वो सारे के सारे पॉइंट करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस। बाकी ऑक्साइड्स भी बहुत सारे मिलने वाले हैं, वो भी यहीं डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।